चलिए तो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने जो पिछला एक टॉपिक कवर किया था उसको हम लोगों ने क्या कवर किया था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। ये जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है हमारा, वाटर इमेज। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो वाटर इमेज के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा, जो भी प्रतिबिंब दिया होगा, जो भी लेटर्स दिए होंगे, उसको किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को किया जाएगा। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हुए हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में से एक नंबर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग को समझा लीजिएगा, अपने दिमाग को बता लीजिएगा और कह दीजिएगा कि एक नंबर आपका है, ठीक है। आइए फिर तो देखिए जरा कि अगर हम यहां पे इसको लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे कॉन्सेप्ट वन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं आपसे, कॉन्सेप्ट वन की। तो छोटी सी चीज दिमाग में रखिएगा कि बिना किसी भी फिगर को, बिना किसी भी पार्ट को देखे हुए हम उस चीज को समझ नहीं सकते। तो अगर यहां पे मैं एक फिगर बनाऊं छोटा सा, जैसे ये एरो, ये सर्कल यहां पे, और यहां पे एक ये बॉक्स और एक ये क्रॉस। तो अभी मैंने जस्ट पीछे भी एक चीज आपको बताई थी कि कभी भी अगर आपको ये जानना हो कि जो पार्ट आपको दिया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे, तो यहां पे क्या लग जाएगा आपका, यहां पे लग जाएगा आपका एक छोटा सा इमेज। और वो इमेज कैसा होगा, वो इमेज होगा आपका वाटर इमेज। यानी कि जल प्रतिबिंब, यानी किसी भी वस्तु के नीचे अगर एक दर्पण लगा दिया जाए तो वह किसकी तरीके से शो करेगा, वह किस तरीके से व्यवहार करेगा, वह व्यवहार करता है आपका किस तरीके से, आपके वाटर इमेज की तरह से, ठीक है। देखिए जरा आप, तो जब ये अपने स्थानों को बदलेंगे तो उसके पहले मैं आपने को जिस तरीके से पीछे बताया था, ये क्या है दोस्त, ये टॉप, ये क्या है बॉटम, ये क्या है हमारा राइट, ये क्या है हमारा राइट, और ये क्या है हमारा लेफ्ट, ये क्या है हमारा लेफ्ट। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पीछे के क्वेश्चन में और यहां के क्वेश्चन में छोटा सा बदलाव है। क्या है, छोटा सा बदलाव है, छोटा सा परिवर्तन है। वो क्या है, इसको देख लेते हैं कि अगर मैं यहां पे इसको लेता हूं, यानी कि ये सर्कल ऊपर जाएगा, जो एरो है वो हमारा नीचे आएगा, और इस बॉक्स में और यहां पे ये जो क्रॉस है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बस कहानी आपकी वापस से वही शुरू। ये क्या हो गया हमारा अभी, ये हो गया टॉप, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बॉटम, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा राइट, और जो इधर वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट। तो अगर आप देख पा रहे होगे मेरे दोस्त, तो अब आप यहां पे देख क्या रहे हैं कि जो टॉप वाला यानी कि जो एरो वाला पोर्शन था वो बदल के कहां पे आ गया, बॉटम पे। जो बॉटम वाला पोर्शन है वो कहां चला गया, टॉप पे। और जो लेफ्ट और राइट थे वो चेंज नहीं है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां से जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, लेफ्ट और राइट में। और आपको याद होगा कि जो हम मिरर इमेज पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट बदल रहे थे, लेकिन टॉप और बॉटम जो थे वो कभी भी बदलते नहीं थे। आइए फिर आगे की तरफ। तो यहां पे कॉन्सेप्ट वन में आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं बदल रही। तो इसके पार्ट वन पे चलते हैं जरा और लिखते हैं यहां पे कुछ पॉइंट्स। पॉइंट वन। तो जब आप पॉइंट वन की बात करेंगे तो यहां पे मैंने क्या बोला आपसे कि जो टॉप है वो बदल किस में रहा है, बॉटम में। और जो बॉटम है वो किस में बदल रहा है, टॉप में। टॉप चेंज इन, टॉप क्या हो रहा है, चेंज इन बॉटम, एंड बॉटम चेंज इन। बात क्लियर है ना, किसमें, टॉप में। यानी ऊपर वाला नीचे में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर में बदलेगा। अब इसी को जरा हम लोग पॉइंट टू के नजरिए से देखते हैं। तो पॉइंट टू हमारा कहता है कि ऐसा है भाई कि लेफ्ट एंड राइट नेवर
चेंज, अर्थात लेफ्ट एंड राइट कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। ये चीज बस अपने दिमाग में समझा करके इसको आप रखेंगे कि अब आपको यहां पे ये देखना है कि जो टॉप है वो किस में चेंज हो जाएगा, बॉटम में। जो बॉटम है वो होगा चेंज में, लेकिन लेफ्ट और राइट जो होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। देखो इसी को कहते हैं समय। ये समय तो ही है। एक समय था कि जब आप देख रहे थे कि कोई चीज सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट बदल रही है ना। और अब ये ऐसा समय है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप और बॉटम बदल रहे हैं, लेकिन आपके लेफ्ट और राइट बदल नहीं रहे। ऐसे ही आपका सिलेक्शन भी होता है कि आप कभी ये मत सोचना कि अगर आपने पढ़ाई करी और आप विफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्त कि आपका जीवन खराब हो गया। इसका मतलब ये होता है कि शायद किसी और ने आपसे बेहतर परिस्थितियों में या खराब परिस्थितियों में आपसे अच्छी मेहनत कर ली, उसके पास एक नंबर ज्यादा आ गया। इससे आपकी योग्यता कम नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पे आप धमाल मचाएंगे, लेकिन कब? जब आपने ईमानदारी से पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या किया हो, कवर किया हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी लाइफ का पार्ट है। इसकी वजह से हताश मत होइएगा कभी। एक चीज छूटती है दूसरी मिल जाती है, दूसरी छूटती है तीसरी मिलती है, और जो पहली और दूसरी चीज छूटी हुई होती है वही चीजें क्या होती हैं आपकी, आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा योग्य बनाती हैं। बात क्लियर है ना। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसको समझें, देखें और अपने जीवन के लिए बहुत ही अच्छा काम करें। ठीक है, चलिए फिर। तो यानी कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं यहां से आपने सीख लिया कि जो टॉप है वो किस में बदल रहा है, बॉटम में। जो बॉटम है वो किस में बदल रहा है, टॉप में। और ये जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, जो कि आपने यहां पे इस फिगर के अंदर पूरा का पूरा बैठा करके देख लिया। अब यहां से भी जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्त आपकी परीक्षा में, वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, उस पे आते हैं जरा। तो यहां से भी 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। टाइप 1, वही राम कहानी। कौन कौन सी? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर यानी कि वाटर इमेज। ठीक है। दूसरा टाइप 2, स्मॉल लेटर, वाटर इमेज। टाइप 3, नंबर, वाटर इमेज। और जो ये आपका लास्ट टाइप 4 होएगा वो क्या होगा मेरे भाई? वो होगा आपका सॉरी, पिक्टोरियल वाटर इमेज। तो क्या है दोस्त कि अब आपको ये पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि यहां से भी हमारे सामने कितने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बनते हैं। पहला कौन सा मैंने बताया? कैपिटल लेटर A to Z। पहला क्या है हमारा? A से लेके Z तक के बीच का। जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल लेटर A to Z। और उसके बाद से जो तीसरा बनेगा वो बनेगा आपका 1 to 2। सॉरी माफ कीजिएगा, 1 to 2 नहीं, कभी कभी आपको समझाने में भावनाओं में आ जाता हूं। तो ये 1 से लेकर के 9, क्योंकि 1 से 2 सिर्फ 2 ही लेटर बनेंगे, लेकिन आगे भी तो बनते चले जाएंगे ना। तो बस हम लोगों को ये जो चीजें हैं क्या करनी होती है, ये ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से किसमें किसका परिवर्तन हो रहा है। बात क्लियर है? तो बस आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या क्या इसमें बदलता है। पिक्टोरियल का है तो इसमें क्या है कि आपको अभी जस्ट पीछे आपने देखा भी होगा कि मिरर इमेज जब मैंने कराया था तो वहां पे किसका परिवर्तन किसमें हो रहा है देखा था आपने। सेम चीज यहां पे भी है, बस थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज है तो हम उस चेंज की बात कर लेते हैं। तो आइए जरा डालिए जरा आप लोग मेरे साथ टाइप 1। देखो नोट्स जरूर बनाना,
जैसे जो फिल्म में आप देखते हैं उसकी स्टोरी आप याद कर लेते हो, पूरा का पूरा फिल्म नहीं याद होता, आप उसकी स्टोरी याद करते हो और वो स्टोरी आप दूसरे को सुनाते हो। बात समझ में आ रही है ना? उसी प्रकार से ये स्टोरी आप सुन रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी में जब आप इस स्टोरी को आप राइट कर लोगे, लिख लोगे, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसीलिए जब भी पढ़ाई करें, पढ़ाई का हमेशा दो ही साधन रहा है, वो आप किसी बाबा आजम के जमाने में चले आइए या फिर आज 5G के जमाने में आ जाइए या फिर 7G के, अच्छी किताबें और एक अच्छी नोटबुक, यही दो चीजें आपका सिलेक्शन कराता है। और इसके साथ में टेक्नोलॉजी जोड़ लेना, और टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यही तीन चीजें आपका सिलेक्शन कराती हैं, ठीक है ना? बाकी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये तो आपके लिए कुछ और ही काम करती हैं, ठीक है? आइए यहां तो डालिए जरा टाइप 1, टाइप 1, और टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कैपिटल लेटर। टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कैपिटल लेटर, वाटर इमेज, जो कि होगा कहां से कहां तक? A to Z। क्या होगा ये हमारा? A से लेके Z तक के बीच का। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि A का बताओ आप मुझे, किसका? तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज लगेगा वो नीचे लगेगा। मैं अगर आपसे पूछूं R का बताओ, तो क्या हम यहां पे इसको बनाएंगे? ठीक है ना? तो अब देखो जरा कि किसमें किसका परिवर्तन हो रहा है। देखना, इसको अगर मैं यहां पे लिखूं, तो क्या ये पोर्शन जो है ये टॉप है? क्या ये पोर्शन बॉटम है? देखो, क्या ये पोर्शन बॉटम का है? क्या ये जो पोर्शन है ये हमारा राइट है? ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट है? बताओ, यही तो चीजें हैं ना, यही चीजें बन करके तो हम यहां पे सीख रहे हैं। तो अब मैंने आपको बताया है कि जब भी वाटर इमेज होगा तो टॉप वाला बॉटम पे, बॉटम वाला टॉप पे, यानी ये जो बंद पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा, खुला वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। यानी ये जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी ये आ रहा है तो आप ये देख रहे हो कि अब ये टॉप हो गया और ये क्या हो गया? बॉटम। और क्या लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजेस देख रहे हो आप? नहीं। और याद करिएगा वो पल जब मैं आपको बता रहा था कि मिरर इमेज के अंदर ए की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो बस यही चीज तो मैं यहां पे भी आपको समझा रहा हूं ना। बात क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? तो बस इसी के सहारे हम लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आगे खींचते हुए चलते हैं। अब देखो यहां पे भी जरा कि अगर मैं यहां की बात करता हूं तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? टॉप का। नीचे वाला क्या है पोर्शन? बॉटम का। ये हमारा है राइट, ये है हमारा लेफ्ट। यही तो सारी बातें चल रही है ना हमारी। तो जब ये बदलेगा, भाई देखो सबका समय बदलता है, इसने किसी को परेशान किया होगा तो ये नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, यही है भाई। आप जब यंग हो तो अपनी चीजों को संभालो, जब बुढ़ा जाओगे तो फिर किसी और को संभालना कि देखो ये गलत तरीके से पढ़ रहे हो, वो आपकी फैमिली में काम आ सकती है, किसी और के काम आ सकती है। तो हमेशा सीखने की कोशिश करना। तो यानी कि अब ये जो पोर्शन है ये होगा क्या? बंद वाला जो पोर्शन होगा वो अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। देखो अगर इसी चीज को उठा करके इसके ऊपर अगर आप पेस्ट करोगे तो क्या सेम एज इट आ रही है ना? देखो यहां पे जरा, यही तो आ रहा है ना कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे पे और नीचे वाला उठ करके ऊपर पे, यही तो है। चलो इसको लिख करके चेक कर लो एक बार आप जरा। देखो ये क्या है हमारा? ये अभी तक टॉप था, लेकिन टॉप देखो इसका जो बॉटम था वो टॉप पे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। और जो बॉटम पे था वो कहां आ गया हमारा? तो ये देखो ये बॉटम है कि नहीं है? और क्या राइट और लेफ्ट, ये बंद वाला पोर्शन यहां पे भी राइट में था, ये डंडी इधर लेफ्ट में थी, क्या मैंने उसको चेंज किया? ईमानदारी से झूठ बोल लेना अपने दिल पे हाथ रख के, क्या मैंने उसको चेंज किया? नहीं चेंज किया मेरे भाई। तो जब नहीं चेंज किया तो यही तो हमको प्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो है क्या? ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आया है यही तो हमको प्रेजेंट कर रहा है ना कि दिस इज कॉल्ड वाटर इमेज। दैट्स इट। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आपने जब कैपिटल लेटर देख लिया तो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? स्मॉल लेटर। तो चलिए जरा डालते हैं और ये देखते हैं कि मैंने यहां पे टाइप 1 लिया है तो टाइप 2 का पोर्शन क्या होगा? तो वही होगा जो आपको मालूम है। तो यहां से जब आप करेंगे तो जो टाइप 2 होगा वो क्या होगा आपका? देखो, स्मॉल लेटर
स्मॉल लेटर वाटर इमेज, स्मॉल लेटर वाटर इमेज। और ये स्मॉल लेटर वाटर इमेज का मतलब क्या हो गया, स्मॉल a to z। इसका मैं b का बताता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो आप यहां पे कि अगर मैं यहां पे b को लूं, देखना जरा आप लोग, अगर मैं यहां पे b को लेता हूं तो क्या ये b बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देखो जरा। तो ये टॉप का पोर्शन है, ये बॉटम का, ये राइट का पोर्शन है और ये लेफ्ट का। तो जब ये बदलेगा स्मॉल बी, भाई स्मॉल बी यही तो होता है ना, स्मॉल बी ऐसे ही तो बनाते हैं। तो जब ये स्मॉल बी बदलेगा तो क्या ये जस्ट लाइक ये बॉटम वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, ये डंडी तो सीधे, और क्या ये यहां पे ऐसे आ जाएगा पी की तरह। भाई देखो अगर आप इसको नीचे डंडी को खींच के ले आओगे तो क्या इसी पे तो जाके बने बैठेगा ना, बताओ, बात समझ में आ रही है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हम इस पूरे के पूरे पोर्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब आपने वहां पे एक और देखा था, जैसे ए को देखो, यहां पे ए को भी दिखाता हूं क्योंकि वहां पे ए बदल नहीं रहा था, लेकिन क्या यहां पे ए बदलेगा, अच्छा कैपिटल लेटर में देखा है आपने। तो आ जाओ जरा, इसको अगर मैं स्मॉल एस बनाता हूं, स्मॉल एस को समझना क्योंकि आप कोरिलेट कर पाएंगे वहां पे। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एस को भी अगर आप देखोगे तो स्मॉल एस का जो पोर्शन होएगा वो किस में बदलेगा, तो स्मॉल एस देखो, ये जो खुला वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला जो बंद पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। ये जो पोर्शन होगा भाई देखना, ये राइट और लेफ्ट, तो राइट वाला पोर्शन तो नीचे आएगा ना, यानी कि क्या ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो आप ऐसे ही तो रहेगा। लेकिन अगर यही मिरर इमेज होता तो ध्यान दे देना, मैं डिफरेंस समझा दे रहा हूं कि अगर मैं इसको देखना यहां पे, अगर मैं यही मिरर इमेज ले लूं तो क्या ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे बदल रहा है, देखो, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये जो खुला वाला पोर्शन है अभी भी नीचे है, जो बंद ऑप्शन है वो ऊपर अभी भी है। भाई यही तो हमारा टॉप था, तो देखो टॉप वाला जो पोर्शन है अभी भी जाएगा कि नहीं, यानी यहां पे इस तरफ खुला था तो अब ये देखो ये इस तरफ खुला है, यानी कि इसी तरीके से हमको पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं वी का बनाता हूं, किसका बनाता हूं, स्मॉल वी। तो अब देखो कि अगर स्मॉल वी लेते हो आप तो क्या जस्ट लाइक स्ट्रक्चर वो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये यहां से बनेगा ना। तो बस इसी तरीके से क्या है, हमको ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है वो करते हुए आगे बढ़नी पड़ती है। आगे आते हैं जरा, आपको देखा जाए, आपको कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि आपके लिए देखा जाए, आपको हम कैसे देख सकते हैं, है ना। आ जाओगे, बोल दोगे आओ जरा कोने में लेके चलते हैं, बताते हैं इनको हमको कैसे देख लिए। तो भाई आपको हम कैसे ही देख सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का प्यार भी होगा हमारे प्रति थोड़ा बहुत, है ना। तो आ जाओ, नंबर वाटर इमेज, नंबर वाटर इमेज। तो अगर यहां पे नंबर वाटर इमेज देखा जाए तो यहां पे ये जो नंबर वाटर इमेज होगा वो कहां से कहां तक का होगा, वो होगा 1 to 9 तक का, 1 से लेकर 9 तक के बीच की ही तो बात करेंगे ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहां पे इसके लिए बात करें, इसके लिए चर्चा करें तो कैसे करें, क्या करें, देख लो जरा। करना कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ करना है। अगर मैं यहां पे लेता हूं 1 और इसके परिवर्तन की मैं बात करूं तो क्या ये जो परिवर्तन है कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए जरा, क्या ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो परिवर्तन है इस प्रकार से। दूसरा, अगर मैं यहां पे 4 लेता हूं, अभी टॉप और बॉटम भी लिखूंगा, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल। तो देखो ये डंडी तो एकदम एग्जैक्टली यहां आएगी ना, लेकिन ये जो पॉइंटेड वाला एरिया है वो नीचे आ जाएगा अब, यानी कि ये जो पोर्शन होगा वो यहां और ये यहां, देखो क्या ये इसी में तो परिवर्तित हो रहे हैं ना, यानी एक पोर्शन एक पे, दूसरा वाला पोर्शन दूसरे में। बात तो समझ में आ रही है, आ जाओ। अगर मैं यहां पे 5 को लेता हूं तो देखो आप जरा कि अगर मैं यहां पे 5 को लेता हूं, जैसे 5G होता है ना, तो देखो अब ये डंडी जो है स्ट्रेट वाली तो यहां रहेगी ही रहेगी, उसको तो हम कैसे ही बदल सकते हैं, यानी ये नीचे आ जाएगा लेकिन खुला ये राइट साइड में ही रहेगा, यानी कि ये यहां पे, और ये जो पोर्शन था, अब ध्यान देना
क्या हम इसको किधर, यानी इसके अपोजिट वाले साइड में चल रहा था ना खुला हुआ, इधर से ही होता हुआ, तो यानी कि ये इधर बनेगा। देखो अभी भी तो है ना, क्रॉसिंग देख लो इस तरीके से, अभी भी तो वही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ऊपर की चीज नीचे पे बदलेगी और नीचे वाली चीज ऊपर पे बदलेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी वाटर इमेज। तो देखो जरा, ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो आप देख लीजिए क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा परिवर्तन तो हो रहा है ना, लेकिन लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड में इधर भी था इधर भी है, राइट में ये डंडी थी वैसे ही है। यहां पे देखो जरा, ये हमारा टॉप, ये हमारा बॉटम, ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। ये देखो, ये टॉप, ये बॉटम, ये राइट और ये लेफ्ट। देखो क्या जो राइट वाले पोर्शंस हैं वो अभी भी तो राइट साइड में है कि नहीं है, आप चेक कर लो, खुद चेक करो। और ये जो लेफ्ट वाले पोर्शंस पे है वो अभी भी है, बस चेंज क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम की जो स्थिति है, जो कंडीशंस है वो आपकी चेंज हो जा रही है। फिर वापस से यहां पे अगर हम लोग चेक कर ले तो बिल्कुल चेक करेंगे, ये टॉप, ये बॉटम, ये राइट, ये लेफ्ट, ये टॉप, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, ये टॉप, ये बॉटम, ये राइट और ये लेफ्ट। तो ये इसी चीजों को तो लेकर के आगे बढ़ेंगे ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर वाटर इमेज आएगा तो वो 1 से लेकर के 9 तक के बीच में आपसे पूछा जाता है। अब यहां पे जो कंडीशंस हैं, जो भी आपको यहां पे कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग, अब मैंने क्या बोला था कि जब भी पिक्टोरियल आपसे पूछेगा इन तीनों का मर्जर पूछा जाता है आपसे। मर्जर का मतलब क्या है कि यहां पे आपको जितने भी मैंने आपको यहां पे ये जो टाइप दिखाए, इन तीनों टाइप को क्या करेगा, इन तीनों को एक साथ मर्ज करके और उसके बाद से ले आकर के चौथे वाले पे डाल देगा। कैसे होगा, क्या होगा, चेक कर लेते हैं जरा, आ जाओ। तो अब यहां से बढ़ेंगे और डालेंगे जरा हम लोग टाइप 4। क्या डालने वाले हैं हम लोग, टाइप 4। पिक्टोरियल वाटर इमेज, जैसे वहां पे देखा था ना वैसे सेम चीज यहां पे भी देखेंगे, बस कंपैरिजन क्या होगा, कैसे होगा, अभी आपको बस 2 मिनट के अंदर समझ में आने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल आपके समझ में आने वाला है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी पार्शियलिटी रहेगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैंने एक मिरर लगाया और मैंने क्या बोला कि अगर मिरर कभी भी ऊपर और नीचे होएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका वाटर इमेज, और राइट और लेफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका मिरर इमेज। बस यही 2 चीजें होती हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इनकी, बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखिए अब जैसे लास्ट में मैंने एक एक करके निकाला था, उन सबको वापस से निकालते हैं। अगर मैं यहां पे आर को निकालता हूं तो आपको ये मालूम है कि अगर आर का मैंने इमेज बनाया तो ये डंडी यहीं रहने वाली है, ये यहां जाएगा और ये यहां। देखिए क्या ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा वाटर इमेज बन रहा है। बात क्लियर है ना। और उसके बाद से अगर मैं वी को निकालता हूं तो देखो आप, वी जस्ट लाइक ए, लेकिन यहां पे डंडी नहीं लगेगी, यहां पे डंडी नहीं लगेगी। उसके बाद से देखिए अगर मैं जे का बनाता हूं, ध्यान से पहले देख लीजिएगा फिर समझाऊंगा। अगर यहां पे जे का देखें तो जे जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, जैसे ही आपने जे का लिया तो ये डंडी इधर, और ये लेफ्ट साइड में खुला हुआ था तो अभी भी ये लेफ्ट साइड में खुला रहेगा, ठीक है। उसके बाद से के, तो देखो अगर मैंने के का बनाया तो इसका मतलब ये है कि जो छोटी वाली डंडी होगी वो नीचे, बड़ी वाली ऊपर। तो यहां पे ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। 7 का अगर मैं बनाता हूं तो ध्यान दो कि 7 का बनाया तो ये 7 क्या बनेगा, ये जस्ट नीचे, टॉप की चीज टॉप पे, लेकिन लेफ्ट और राइट में चेंजेस नहीं आएंगे, यानी ये इस तरीके से बन जाएगा। बात क्लियर है ना। अब आ जाइए यहां पे जरा। तो जब आप इसको रीच करेंगे तो अगर आपको याद होगा कि जब मैं आपको मिरर इमेज पढ़ा रहा था तो ये पोर्शन उठ करके इधर और ये उठ करके इधर आ रहा था ना, यहां पे ऐसा नहीं होने वाला।
क्यों? क्योंकि यहां पे टॉप और बॉटम बदलेंगे, ये नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं। बात क्लियर है? तो देखो जरा, तो जब जैसे ये बदलेगा तो ये आर कहां आ जाएगा? नीचे। लेकिन कैसे? इस प्रकार से। तो सबसे पहले वी यहां पे आया, आर नीचे आएगा, यानी कि ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे। देखो, अगर आप इसको लेकर के आओ जस्ट लाइक, ये दोनों के दोनों बन रहे हैं कि नहीं? 7 को अगर आप देखिएगा तो ये जो 7 है ये कहां पे आ जाएगा? ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर आप जे को लेंगे तो जे की डंडी यहां पे, लेकिन ये भी खुला किधर रहेगा? ये भी खुला रहेगा लेफ्ट की तरफ। और जब के को लेके आएंगे तो ये छोटी डंडी यहां पे और बड़ी डंडी यहां पे। बात क्लियर चल रही है दिमाग में? बिल्कुल, दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो पिक्टोरियल वाला पोर्शन है, ये एक एक को मैंने ओपन करके आपको दिखाया है। क्यों? अभी और भी चीजें हैं, ऐसा मत समझना कि ये खत्म हो रही हैं। जैसे मैंने मिरर इमेज में आपको बोला था ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि देखो, कभी भी ना एक साथ दिमाग के अंदर चीजों कॉन्सेप्ट नहीं डालना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक करके समझेंगे और प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये सारी के सारे जो परिवर्तन है, ये किसमें हमको नजर आए हैं? पिक्टोरियल वाटर इमेज में। तो बस इतना सा फंडा है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में से एक आपको मिलता है एग्जाम में, यानी एक नंबर आपने पक्के कर लिए इसी आधे घंटे में। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो 100% कंफर्म हो जाएगा आपका। बात क्लियर है ना? तो पढ़ो उतना जितना आपके एग्जाम में आना है। हमेशा एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करना दोस्त। एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करोगे तो आपको इतना मजा आने वाला है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप अपने आप को एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रख लोगे ना, तो आपको खुद मजा आएगा कि यार इसके बाहर नहीं जाना। लेकिन क्योंकि रीजनिंग बहुत है, मैथ्स बहुत है, इंग्लिश बहुत है, जीएस बहुत है, छोटे से एग्जाम के लिए यानी कि सिलेबस कुछ ना कुछ डिजाइन होगा। आप हमेशा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखो, प्रीवियस ईयर लगाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, एग्जाम उड़ा दो। बात क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं पीछे की तरफ कि अगर यहां पे हम चलते हैं तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि जो टॉप होगा वो कहां जाएगा? बॉटम पे। जो बॉटम होगा वो टॉप पे, जो लेफ्ट होगा वो राइट में, जो राइट होगा वो लेफ्ट पे। आपका मिरर इमेज कंप्लीट। नेक्स्ट, यहां पे मैंने बताया आपको कि जो टॉप होगा वो बॉटम में चेंज होगा, जो बॉटम है वो टॉप पे चेंज होगा। यही तो है ना, ये सर्कल इस तरीके से चलता रहेगा। दूसरा क्या है? लेफ्ट और राइट जो है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। और यहां से जो टाइप बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और पिक्टोरियल। बात क्लियर है ना? तो इतना आप तैयार करें, इतना बनाएं, और वापस से इसके अलावा फिर हम लोग क्वेश्चन साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।